आज ना आरती दी आने वाली है, मेरी बड़ी वाली ननंद, बट हम सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं आई है। और जैसे ही आएंगी तो हम आप सबके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। हेलो हेलो दीतू, देखो इसके दांत देखो। नमस्ते नमस्ते। इसके दांत दिखाओ, इसके दांत दिखाओ, दिखाओ टी करो। शटर खुल कौन लेके गया है? चूहा। कैसे 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 मारेंगे हम ऐसे? दीदी डाल लो ना। और मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी तो बाहर उतारना रहते हैं आप तो क्या ब्लॉग में उतार ली टोपी। लोग वाले अपने थोड़ी है देखना। कोई बात नहीं। नमस्ते। हवा में हवादार है गति। टाइम सेविंग जिसे कहते हैं, टाइम सेविंग। मेरा बेटे ने 2-3 बार फोन कर लिया। तो हम भी कब से वेट कर रहे हैं पता है। तू भी करवा ले, टाइम सेविंग है। देखना नहाने में शैम्पू नहीं लगता, बचत। टाइम सेविंग और मनी सेविंग दोनों है। तेल नहीं लगेगा, कंघा नहीं लगेगा, शैम्पू नहीं लगेगा। 15 मिनट नहाने के बाद बचा तू कह रहे हैं। बचत ही बचत। और स्वाति किसी को स्क्रब करवाना तो वो भी मुझसे भी जड़ें भी जल जाती तो फिर कभी नहीं आता। फिर रात ही ना एक चावल याद है, मुझे भूख लग रही है, इन्होंने खा लिया था। इस वाले सूरज को देखे ना, उस वाले सूरज को देखे। मेरे को तो चावल लगा, चाय बना ले बढ़िया से। कब मीठे की बनाई हो जरा। वो भाभी मैया ने भी 2 दिन से मिठाई। और तू कहाँ को गया? ये बुला कर एमओ को तो ये कौन है? जीजू की मैं छोले भटूरे खाऊंगा। जब हमने पूछा जब तो बताया भी अब छोले भटूरे जब तो बन भी जाते वो भी देते तो बन भी जाते। अब जीजा जी सदमे में चले गए। ओहो, हम मजा भी आ रहा है। गंजे हो जाए फिर जीजू का हम भी देख मेरी चोटी एंटीना भी है। क्या है? नेटवर्क करना बढ़िया है। वही पता जिस दिन गंजे हो गए ना तेरे जीजू शेविंग करवाने गए और मेरे को थोड़ी बता के गए कि मैं गंजे हो गया। और मैं सो रही थी, मैं तो सो के उठी, नीचे आई तो वो कर लगा कि चाचू ना गंजे हो गए। मैं कहा है पागल, मैं कहा होते ही नहीं है, कभी भी इतने सालों में नहीं हुए मेरी शादी से। मैंने जब देखा भाई, मैं तो शाम तक बोलनी भी ना इनसे थी भाई। क्या कितने गंदे लग रहे थे। मैं कहा ठीक, कितने गंदे लग रहे। आप क्या कहना चाहोगे जीजू? हवा महल है। ओके, हम तुम्हारी चाय बना के लेके छोले भटूरे हाँ। और पैक मारेंगे आधा मैंने कही थी ना सुबह की क्या खाओगे बता दो। अब तक तो मैं कच्ची दारू बना भी देती। सुबह पूछी थी। कच्ची बच्ची नहीं पीते। पक्की भी बना देती, बताते तो सही। आरती दी के आने के बाद बनाई मैंने हम सब के लिए चाय। और आरती दी को मेरे हाथ के नमकीन चावल खाने थे, वो भी खिले खिले, तो मैंने उनके लिए वो बनाए। क्योंकि आरती दी सुबह से कभी डॉक्टर के पास और कभी मार्केट ये सब जगह होकर आई थी, तो उन्हें काफी तेज भूख लग रही थी। और मैंने भी अपने लिए इधर जलजीरा मंगाया था, जो कि मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। जीजा जी के लिए मैंने नमकीन वगैरह डाली और 1 गिलास में दूध, क्योंकि वो चाय नहीं पीते और कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते हैं। और बच्चों को तो हमेशा अपने चटर पटर की ही लगी रहती है, तो बच्चे अपने लिए वही सब लेकर आए थे, तो जो मैंने प्लेट में डालकर बच्चों को दिया। और वे नीचे तो रुकते ही नहीं है, बस अपना अलग रूम में खेलते हैं। तीनों लड़कियां, भव्य उनको ना बीच बीच में जाके परेशान करता रहता है और वो फिर रोने लगती है।
लेकिन भव्य भी बस इसीलिए परेशान करता है क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई बॉय नहीं रहता है उसके साथ, और परी और वान्या तो बराबर की हो जाती है तो वो साथ में खेलते। इधर काकुल को अपनी एक अलग ही मस्ती सूझती रहती है, ना ही तो ये टाइम देखती है और ना ही सिचुएशन, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ बस आके मुझे परेशान करती है। अब यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही थी क्योंकि हम सबको नाश्ता दे रहे थे, तो हम लोग नाश्ता रख के आए और सबने साथ में मिलकर नाश्ता किया। वैसे तो आरती दीदी सुबह से कह रही थी कि मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन काफी वेट किया तब जाके आरती शाम को 6 बजे आई, क्योंकि मार्केट भी गई थी और डॉक्टर के पास गई थी तो रास्ते में काफी रश था, इसी वजह से वो लेट हो गई थी। लेकिन चावल तो मैंने आरती दी के लिए बनाए थे, लेकिन ये काकुल भुक्कड़ चावल क्यों खा रही है। खुशी ने काकुल को दिया था दूध लाने का काम, तो काकुल गुस्सा कर रही थी, लेकिन खुशी को जाना था आरती दी के साथ टेलर के यहाँ पर, तो आरती दी टेलर के लिए गई थी क्योंकि ब्लाउज ज्यादातर उनके यहीं पर सिलकर जाते हैं। उधर काकुल भी दूध लेकर आ गई थी। वैसे तो हमारे घर में ज्यादातर दूध लाने का काम काकुल का ही होता है, और बस दूध मैंने गर्म करने के बाद हम सब ने मिलकर बातें की और आरती दी क्या लेकर आई थी हमें वो दिखा रही थी। तो ये साड़ी आरती दीदी को भारती ने दी थी, जो काफी सिंपल और सोवर थी और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। तो आरती दी ये एक साड़ी लेकर आई थी जिसकी उन्हें ड्रेस बनवानी थी। पता नहीं यार ये साड़ियाँ इतनी क्यों खराब करते हैं। फिर मैंने आरती को दिखाया कि ये साड़ी की ड्रेसेस बनवाना छोड़ो और देखो साड़ियाँ कितनी सुंदर लगती है, इसीलिए मैंने आरती दी को साड़ी पहनकर दिखाई, तो सभी ने तारीफ की। वास्तव में साड़ी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं भी साड़ी पहनने के बाद थोड़ी सी ज्यादा इतरा ली क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। इधर मैंने बच्चों को खाना दे दिया था क्योंकि इसके बाद आरती दी को घर पर भी जाना था। और ये हमारी नटखट सी दित्तू रानी जिसके दांत भी चूहे ले गए, ना जाने ये खाना किस चीज से खाते है। और अब बस आरती दी का जाने का टाइम हो गया था क्योंकि काफी लेट हो रहा था, 10 बज रहे थे और उन्हें घर पर भी जाना था। अच्छा एक बात है ना कि जब बेटियां ससुराल से घर पर आती हैं तो कितना अच्छा लगता है कि ना अब आ जाएंगी अब आ जाएंगी, लेकिन जब घर वापस जाती हैं तो घर कितना सुनसान हो जाता है।